देखिए क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, कहता है इफ √2 इज इक्वल टू 1.414 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें √2 की डेसिमल वैल्यू दी हुई है 1.414। हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है और इसको डेसिमल में आंसर पता करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब देखिए मैंने बताया था जब कभी भी √ के अंदर कोई बड़ी गिनती हो तो हम उसका क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। जिस नंबर का पेयर बन जाएगा उसको हम √ के बाहर लिखेंगे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसको √ के अंदर ही छोड़ देंगे या लिख देंगे। तो आप यहाँ पे 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। 50 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ पे 5 का बना। 72 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 36 जा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे 36 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से भी, 9 से भी, 6 से भी एंड सो ऑन। लेकिन मुझे यहाँ पे डिवाइड करना कैसे है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक सारे परफेक्ट स्क्वायर याद हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एक बार फिर से, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक सारे परफेक्ट स्क्वायर याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्यों? 36 है, 36 क्या किसी का स्क्वायर होता है? अगर हमने इसको अच्छे से एनालाइज किया तो हमें पता चला कि 36 होता है 6 का। 6 का क्या हो जाता है 36। तो आप इसको कर लेंगे 6 6। तो देखिए यहाँ बहुत ही आसानी के साथ पेयर बन गया। अगर आप 36 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करते तो ये एलसीएम बहुत लंबा जाता, उसके बाद पेयर बनाते, उसके बाद मल्टीप्लाई करते। आई होप क्लियर होगा आपको। तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक अगर परफेक्ट स्क्वायर याद है तो उसका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा। 98 का भी निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये 4 और 9 बार में जाएगा। अब देखिए क्या 49 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। 7 7 जा 49, तो ये 7 का हो गया, 7 1 जा। उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 √2, इसका आंसर आ गया 5 √2, इसका आंसर आ गया 6 √2। इसका यहाँ पे 6 का पेयर बना है, 6 लिखा, 2 का नहीं बना था तो √2 के अंदर, सॉरी √ के अंदर 2 लिख दिया। ये हो जाएगा 7 √2 प्लस 7 √2। हमने आंसर निकाल लिया है। तो देखिए स्टूडेंट ये फाइनल आंसर आपका नहीं है। इन चारों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है आपका √2, तो यहाँ पे लिखा इनटू ब्रैकेट लगाया। √2 यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा क्या? 2 बचेगा, प्लस √2 यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ 5 बचेगा, उस तरीके से यहाँ 6 बचेगा, उस तरीके से यहाँ 7 बचेगा। √2 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 2 20। ओके, √2 की आप बाद में वैल्यू रख देंगे 1.414 इंटू 20। ओके, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कर लीजिएगा सॉल्व। इसका आंसर आएगा 28.28। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कह रहा है 3 √32 माइनस 2 √50 प्लस 4 √128 माइनस 20 √18। फिर वही तरीका है, अगर √ के अंदर कोई बड़ी गिनती है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। जिस गिनती का पेयर बन जाता है उसको बाहर लिखते हैं, जिस गिनती का नहीं बनता उसको अंदर लिख देते हैं। उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 32 लिखा आपने, इसको आपने 2 से डिवाइड किया 16। अब आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर पता है तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको पता होना चाहिए 16 4 का स्क्वायर होता है। तो आपने यहाँ से 4 का बना दिया, 4 1 जा। यहाँ पे क्या होगा, 4 का आसानी से पेयर बन जाएगा। उस तरीके से हम 50 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। उसके बाद 5 5 जा, देन 5 1 जा। यहाँ 5 का पेयर बन गया। 128 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 264। 64 आपको पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 8 जा, 8 1 जा। उसके बाद 18 का निकालेंगे हम, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पे 8 का बना है, यहाँ पे 3 का बना। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 3 इंटू 4 का पेयर बना, √2 का नहीं बना है, माइनस यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इंटू यहाँ 5 का पेयर बना है तो 5 बाहर, 2 का नहीं बना है तो 2 अंदर।
प्लस 4 इंटू 8 का पेयर बना है तो 8 बाहर, 2 का नहीं बना है तो 2 अंदर, एंड माइनस 20 इंटू 3 का बना है तो 3 बाहर, 2 का नहीं बना है तो 2 अंदर। उसके बाद देखेंगे हम, ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 2 माइनस 10 अंडर रूट 2 प्लस 32 अंडर रूट 2 एंड माइनस 60 अंडर रूट 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चारों में ही अंडर रूट 2 कॉमन है तो इसको बाहर लिख लेंगे इंटू 12 माइनस 10, यहाँ से अंडर रूट 2 हटाए तो 12 बचेगा, यहाँ से अंडर रूट 2 हटा देंगे तो माइनस 10 बचेगा, यहाँ से अंडर रूट 2 हटा देंगे तो प्लस 32 बचेगा एंड माइनस 60 लास्ट वाले से बचेगा। ओके, उसके बाद देखेंगे अंडर रूट 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। मैंने क्या कहा, ये दोनों प्लस साइन में है तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आएगा 44 माइनस, ये दोनों माइनस साइन में है तो हमने क्या किया, इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 70 और साइन लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 60 बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है। उसके बाद देखेंगे अंडर रूट 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 26 को आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 1.414, 26 को से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 6 4 से 24 के 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 4 से 24 के 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8। ओके, उसके बाद देखेंगे 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। उसके बाद ऐड करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस लिखा आपने और आंसर आपका ये आएगा 37.764 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, रूट 3 की डेसिमल वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू किसकी पता लगानी है, अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 75 प्लस 108 माइनस 243। ओके, तो देखेंगे फिर वही चीज़, अगर अंडर रूट के अंदर थोड़ी बड़ी गिनती है तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद 2 का पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर बनता है उसको अंडर रूट के बाहर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। 27 का पेयर निकाला मैंने, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ओके, 75 का निकाला तो 3 से काटेंगे, 25 बार में जाएगा, 5 1 जा, 5 5 जा सॉरी, एंड देन 5 1 जा। 108 का निकाला तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 36 बार में। अब आपको पता होना चाहिए 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है। आप इसको 3 से या 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये लंबा जाएगा, फिर आपको 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है तो आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 6 6 जा एंड 6 1 जा, फिर 243 को देख लीजिए, 3 से डिवाइड किया तो याद आएगा 81 बार में। 81 आपको पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 9 जा, उसके बाद 9 1 जा। ओके, यहाँ पे 3 का पेयर बना, यहाँ पे 5 का बना, यहाँ पे 6 का बना, यहाँ पे 9 का बना। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 का पेयर बना है, एक 3 का नहीं बना है तो बाहर लिख दिया। यहाँ पे 5 का बना है तो 5 अंडर रूट 3 प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, 6 अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पे 9 का बना है तो 9, और किसका नहीं बना है 3 का, तो 3 अंडर रूट 3, 9 अंडर रूट 3। ओके, उसके बाद देखेंगे इन चारों में कॉमन क्या है, कॉमन इन चारों में है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 हम इन चारों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अंडर रूट 3 हटाया तो 3 बचेगा, यहाँ से हटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ से अंडर रूट 3 हटाया तो 6 बचा, और यहाँ से 9 बचेगा। उसके बाद देखेंगे अंडर रूट 3 इंटू, बीच में कोई साइन नहीं मतलब इंटू का है, ये अंडरस्टूड है साइन इन कन्वेंशन के हिसाब से। इन तीनों को ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि इन तीनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 माइनस 9। ओके, उसके बाद देखेंगे अंडर रूट 3 इंटू 14 में से 9 जाएगा, आपका आंसर होगा 5। उसके बाद देखेंगे अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और अंडर रूट
5 को मल्टीप्लाई करना है। √3 की डेसिमल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.732, तो आप इसको यहाँ पे रख देंगे 1.732 इंटू 5। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 1.732 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू 10, 10 के 0 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, 16 के 6 कैरी 1, 5 7 35 और 1 36, 36 के 6 कैरी 3, 5 1 5 एंड प्लस 3 8। 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दिया। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा 8.660 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये कह रहा है 512 माइनस 348 प्लस 675 प्लस 7/108। स्टूडेंट जैसे हमने इसके पहले वाला पार्ट किया है सेम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आप 12 का निकाल लीजिए, ये 3 से करेंगे 4 बार में जाएगा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। यहाँ पे 48 का करेंगे 3 से, तो ये जाएगा 16 बार में। 16 पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो 4 4 ज़ा एंड देन 4 1 ज़ा। 75 का करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 25 बार में। 25 पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 5 का है, तो 5 5 ज़ा एंड सो ऑन। 108 को हमने पहले 3 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 36। 36 आपको पता होना चाहिए 6 का स्क्वायर है, 6 6 ज़ा 6 1 ज़ा। यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना एंड यहाँ पे बना। यहाँ पे 5 ऑलरेडी लिखा है, तो 5 इंटू यहाँ पे 2 का पेयर बना था और किसका पेयर नहीं बना है, 3 का, तो 3 हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिया। माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया 3, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा है, इंटू 4 का पेयर यहाँ पे बना है, तो 4 बाहर, 3 का नहीं बना है, 3 अंदर, प्लस 6 इंटू 5 का पेयर बना है, 5 बाहर, 3 का नहीं बना है, तो 3 अंदर, प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे 6 का पेयर बना है, यहाँ पे 6 का पेयर बना है, तो 6 बाहर, 3 का नहीं बना है, तो 3 अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 माइनस 12 अंडर रूट 3 प्लस 30 अंडर रूट 3, 6 5 30 एंड प्लस 42, 7 6 42 अंडर रूट 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अंडर रूट 3 चारों में कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या बचेगा। यहाँ से रूट 3 हटाए तो 10 बचेगा, यहाँ से रूट 3 हटाएंगे 12 बचेगा, यहाँ से रूट 3 को हटाया 30 बचा, यहाँ से रूट 3 को हटाया 42 बचा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 गिनती का साइन पॉजिटिव है, कौन कौन सी, इसका, इसका एंड 10 का। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, रूट 3, बीच में कोई सा साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 10 हो जाएगा, ये आपका 82 एंड माइनस 12। तो आपका फाइनल आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 82 में से 12 माइनस किया आपका है 72। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट 3 की आप यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू क्या आएगी ज़रा देख लीजिए, 1.732 इंटू 70। उसके बाद हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं 1.732 70, ओके। तो ये आएगा 0 0 0 0, 7 2 14 के 4 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22 के 2 कैरी 2, 7 7 49 और 2 51 के 1 कैरी 5, 7 7 और 5 12, ओके। 0 4 2 1 2 1। 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाना है, 3 गिनती के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। तो आपका देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 121.740। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू।